बहुत समय पहले की बात है जब सोसाइटी में मैजिक और मैजिशियंस का बहुत असर था। एक बहुत बड़ा जहाज समंदर की तरफ बढ़ रहा था। एंशिएंट रशिया के राजा जो अलग अलग देशों से एक खास किताब इकट्ठा करके ला रहे थे, अब वापस रशिया लौट रहे थे। उनके साथ उनके कुछ भरोसेमंद सर्वेंट्स और एक रहस्यमयी मैजिशियन थी। वो मैजिशियन बहुत मिस्टीरियस थी। वो राजा से कहती है, जो बुक हमें मिली है उसमें ऐसे मैजिक स्पेल्स हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। इससे प्रिंसेस लाला की आंखों की रोशनी भी वापस आ सकती है। राजा उसी डायरेक्शन में उस मैजिकल बुक को लेने गए थे। थोड़ी देर बाद हम राजा के राज्य बेलवेयर को देखते हैं। वहाँ प्रिंसेस लाला जो जन्म से ब्लाइंड है, वेपन्स की ट्रेनिंग ले रही है। वो देख नहीं सकती, लेकिन राजा के ट्रस्टेड कमांडर थॉमस उसे मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। लाला दुश्मन की हरकतों को अपने कानों और एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी किंगडम की वॉच टावर में टाइम बेल बजा रहा होता है। उसे लोगों के टाइम का पता होता है और वो अपना काम करता है। तभी उसका भतीजा आइवान वहाँ आता है। वो कहता है, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने सुना है तुम शहर में काम नहीं कर रहे, जुए में लगे हो, लोगों के साथ मिलकर उन्हें लूटते हो। और दूसरी तरफ तुम्हारा भाई थॉमस जो इस किंगडम का कमांडर है, कितना जिम्मेदार और बादशाह का भरोसामंद आदमी है। उसी समय प्रिंसेस लाला की ट्रेनिंग चल रही थी कमांडर थॉमस की देखरेख में। तभी क्वीन वहां आती हैं। वो कहती हैं, वक्त आ गया है, आज रात तुम्हारे पापा समंदर से लौट रहे हैं। वो एक मैजिकल बुक लाए हैं जिससे तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट सकती है। ये सुनकर लाला के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इतने दिनों का सपना अब पूरा होने वाला है। क्वीन कमांडर थॉमस को सारा इंतजाम करने के लिए कहती है। थॉमस 2 वर्कर्स लूका और बाला के पास जाता है। थॉमस कहता है, मुझे लगता है तूफान आने वाला है। समंदर के किनारे सिग्नल फायर जलाओ जिससे राजा आसानी से डॉक पर आ सके। थॉमस सब समझाकर वहां से चला जाता है। प्रिंसेस लाला बेसब्री से अपने पापा का इंतजार कर रही होती है। क्वीन कहती है, थोड़ा और इंतजार करो, ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं। जब तुम्हारी आंखें वापस आएंगी ये और भी खास होंगी। दूसरी तरफ लूका और बाला समंदर के किनारे चल रहे होते हैं। उनके हाथ में टॉर्च और फायर क्रैकर होते हैं। लूका कहता है, हम कब तक नौकर रहेंगे, आज इस शिप को डुबो देंगे और सारा खजाना लूटकर भाग जाएंगे। इसीलिए वे एक बड़ी चट्टान पर संकेत भेजना शुरू कर देते हैं ताकि जहाज डूब जाए। बाला डर जाता है, अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो। तभी कमांडर थॉमस की आवाज आती है, यहाँ क्या कर रहे हो? थॉमस की बातों से बाला घबरा जाता है और लूका पीछे से थॉमस के सिर पर वार करता है। गहरे जख्म से थॉमस बेहोश होकर गिर जाता है और लूका और बाला उस डेंजरस हिल टॉप पर सिग्नल फायर जला देते हैं। शिप के नेविगेटर्स दूर से सिग्नल फायर देखते हैं। वो शिप को उस तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही शिप वहां पहुंचती है समंदर में तेज लहरें उठती हैं और जहाज एक बड़े पत्थर से टकराकर टूट जाता है। हर तरफ चीख पुकार और बिजली की डरावनी आवाज होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जहाज की दुर्घटना के कारण सब कुछ और हर कोई बिखर गया था। लूका और बाला वहां आकर ट्रेजर ढूंढते हैं। जब वे खजाने की खोज कर रहे थे तभी एक आवाज आती है। वो मुड़कर देखते हैं कि मैजिशियन और राजा वहां मरे पड़े हैं। अपनी अंतिम सांस लेते हुए बहुत मुश्किल से मैजिशियन कहती है, ये मैजिक वंड क्वीन को दे देना, और अपनी आखिरी सांस लेती है। लूका वंड उठा लेता है और बाला मैजिशियन के गले से उसकी कीमती प्लेट निकाल लेता है। कुछ देर बाद लूका उस वॉन्ड से जादू जैसा गाना गाने लगता है। उसकी उंगलियों में एक अजीब पावर आ जाती है जिसके कारण वह जादू कर सकता है और वह वैंड को समुद्र की ओर करता है, जिसके कारण समुद्र में तूफान आता है और उसी वक्त एक जोरदार बिजली गिरती है। लूका को समझ आता है कि उसके हाथ में कोई कीमती चीज है। वो वॉन्ड को अपने मुंह में छुपा लेता है। तभी किंगडम की क्वीन वहां आती है। वो देखती है कि लूका और बाला सब कुछ लूट रहे हैं और थॉमस बेहोश पड़ा है। वो थॉमस की तलवार निकाल कर आती है। तभी लूका वॉन्ड से एक और डरावना स्पेल बोलता है। वो क्वीन को हिप्नोटाइज कर देता है और क्वीन अपनी यादें खो देती है। लूका थॉमस पर इल्जाम लगाता है और सोल्जर्स ऑफ सर्वेंट्स के सामने क्वीन थॉमस को सर्वेंट बना देती है। लूका को नया राजा बना देती है। सोल्जर्स मजबूरन उसका हुक्म मानते हैं। जब क्वीन और सोल्जर्स वापस किंगडम लौटते हैं तब थॉमस को धीरे धीरे होश आता है। लूका फिर वॉन्ड से एक और स्पेल बोलता है और थॉमस एक क्रो में बदल जाता है। वो क्रो उड़कर वहां से चला जाता है। राज्य के सोल्जर्स कमांडर थॉमस के घर आते हैं और उसे गद्दार घोषित करते हैं।
वो उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं। थॉमस के चाचा दुखी हो जाते हैं और उसका भाई आइवन जब रोकता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब लूका एक नौकर से किंगडम का राजा बन गया है। वो कहता है कि बाला नया कमांडर होगा। क्वीन भी मान जाती है। तभी लाला महल में अपनी माँ को ढूंढने आती है, लेकिन क्वीन उसे पहचानती नहीं। लाला को शक होता है जब उसकी माँ उसे नहीं पहचानती और वो अपने लॉयल सर्वेंट्स को बताने की कोशिश करती है, लेकिन बाला उसे पकड़ लेता है। लूका एक और स्पेल करता है और लाला को एक जादुई पॉट में बंद कर देता है। तेज हवा में पॉट खुलता है और मैजिशियन की प्लेट में समा जाता है। तभी क्रो बने थॉमस वहां आता है और पॉट को लेकर उड़ जाता है। बाला उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो बचकर एक सूखे कुएं में छुप जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन आइवन डंजन में एक सोल्जर से खेल रहा होता है। वो सोल्जर अपनी क्लोथ्स बेच देता है और आइवन उसे अपने क्लोथ्स दे देता है। जब सोल्जर्स आते हैं वो आइवन को पहचान नहीं पाते और आइवन भाग जाता है। वो जंगल में जाता है जहाँ युद्ध हो रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक सूखे कुएं में छुपता है जहाँ उसे मैजिशियन की प्लेट मिलती है। उसमें से एक ब्लैक स्टोन और एक मेटल ऑब्जेक्ट निकलता है। आइवन उसे रख लेता है। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और बाला उसे शूट करने का आदेश देता है। 2 सोल्जर्स उसे जंगल में ले जाते हैं, लेकिन तभी एक रोप नीचे आती है और एक हॉट एयर बलून से कोई उसे ऊपर खींचता है। वो आदमी खुद को एडवेंचरर बताता है। आइवान एक लेवर घुमा देता है और बलून नीचे गिरने लगता है। वो एक ट्री से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब आइवन होश में आता है वो आग जलाने के लिए वही प्लेट रगड़ता है और उससे एक लाइटनिंग निकलती है और उसमें से निकलती है प्रिंसेस लाला। लाला कहती है, मैं एक मैजिक स्टोन में कैद थी। इवन चौंक जाता है। लाला कहती है, मैं राजा की बेटी हूँ। मेरी माँ को ये इयररिंग्स दिखाओगी तो वो पहचान लेंगी। इवन सोचता है इसका इस्तेमाल कैसे करे। इवन लाला को एक विलेज बार में छोड़ देता है और कहता है, मैं अभी रानी से मिलता हूँ। उधर लूका और रानी खाना खा रहे होते हैं। तभी बाला आता है और लूका उसे डांटता है कि अब मैजिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हें मैजिशियन की प्लेट ढूंढनी होगी। इधर लाला बार में काम करने लगती है और आइवन का इंतजार करती है। दूसरी ओर आइवन एक चोरी की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है और फिर से जेल में डाल दिया जाता है। रात में आइवन फिर से मैजिक स्टोन से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त एक ब्लैक क्रो उसके सपने में आता है और कहता है, अगर यहाँ से भागना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्रो बताता है किंग लूका के पास जो मैजिक स्टोन था अब उसकी ताकत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो मैजिक स्टोन चोरी हो चुका था और उस मांत्रा को फिर से एक्टिवेट करने के लिए 2 चीजें इकट्ठा करनी थी। एक तो जंगल की केव में छुपा मैजिक स्टोन और दूसरी एक खास कॉलम ऑफ ब्रांचेस जो बर्ड्स नेस्ट में होती है। अगर ये चीजें ना मिली तो अगली सुबह तक वो मैजिक काम नहीं करेगा। तभी अचानक इवान की नींद टूट जाती है। कुछ समय बाद इवान को पकड़कर किंग लूका के महल लाया जाता है। उसे एक लकड़ी के स्टिक से बांध दिया जाता है। किंग लूका पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? इवान जवाब देता है, आपके पास एक मैजिकल बैग है और अगर आप उस बैग का मैजिक एक बार इस्तेमाल कर लें तो उसकी पावर खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे पता है कि उसे कैसे वापस लाना है। यह सुनकर लूका उसे छोड़ने का आदेश देता है। फिर वह पूछता है, तुम कैसे लाओगे उस मैजिकल बैग की पावर? इवान कहता है, मुझे इसके लिए 2 चीजें चाहिए। पहला, जंगल की केव में छुपा हुआ मैजिक स्टोन और दूसरा बर्ड्स नेस्ट में बना ब्रांच कॉलम। मगर यह बहुत मुश्किल काम है। इवान कहता है, मैं ये तभी करूंगा जब आप मुझे लिटिल किंग बनाएंगे। लूका गुस्से में सहमति देता है। पहले वो 2 चीजें लाओ, फिर जो मांगोगे मिलेगा। इधर आइवन को मैजिकल बैग तो चाहिए, लेकिन वो लूका से डरता भी है। जब लूका बैग के पास जाता है तो आइवन बैग का लोकेशन देखने के लिए लूका का पीछा करने की कोशिश करता है, मगर वो ट्री हाउस जो उसके पिता का था वहीं बैग भी मौजूद होता है। आइवन उस मैजिकल बैग को उठाकर वहां से निकलता है। बैग उससे पूछता है, क्या तुमने मेरी माँ को वो इयररिंग्स दिए? क्या उन्होंने मुझे पहचाना? लेकिन आइवन कोई जवाब नहीं दे पाता। बैग के ये सवाल उसे अंदर तक छू जाते हैं, इसलिए वह सोचता है कि यात्रा पर जाने से पहले उसे लाला को भी साथ ले लेना चाहिए। जर्नी शुरू करने से पहले आइवन अपने अंकल से मिलता है। उसकी विदाई पर अंकल अपनी धरती की थोड़ी सॉइल उसे देता है और कहता है, इसे हमेशा अपने पास रखना। आइवन सारे फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स पार करता है, गोबी का समंदर भी, और एक दिन एक गहरी केव के सामने पहुंचता है। आइवन लारा से कहता है, तुम बाहर इंतजार करो, और वो खुद अकेले संकरी गुफा में दाखिल होता है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि यह जगह असल में एक जीम माइन है, जहाँ छोटे लोग रहते हैं और उनका किंग एक अजीब जादू से उन सब का रिकॉर्ड रखता है। तभी कुछ सोल्जर्स आते हैं और आइवन को पकड़ लेते हैं। उसे उनके राजा के सामने लाया जाता है।
सोल्जर्स कहते हैं ये आउटसाइडर हमारे केव में छुपा हुआ मिला है। राजा उसके आने की वजह पूछता है और वहाँ के पॉपुलर रूल के मुताबिक उसे मौत की सजा दी जाती है। सब तैयार हो रहे होते हैं, तभी लाला वहाँ पहुँचती है और अपनी स्वॉर्ड निकालती है। इसे जाने दो, एक निहत्थे आदमी को क्यों मार रहे हो? मैं इसकी जगह लड़ने को तैयार हूँ। आइवन चिल्लाता है, तुम कैसे लड़ोगी? तुम्हें दिखता भी नहीं। लाला कहती है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। पॉपुलर रूल के अनुसार राजा अपने बेटे को ब्लाइंडफोल्ड पहनाकर लाला से लड़ने भेजता है। लाला उस लड़ाई को जीत जाती है। अचानक राजा का बेटा अपनी आंखें खोल लेता है और अटैक करने की कोशिश करता है। लाला उसकी चाल समझ जाती है और खुद को बचाने की कोशिश में गिरने लगती है। आइवान उसे पकड़ लेता है। सभी लोग लाला की बहादुरी देखकर खुश हो जाते हैं। राजा आइवान को आजाद करता है और उन्हें वो मैजिकल गिफ्ट देता है और लाला को रॉयल ऑफरिंग देता है, पर लाला बेहोश हो जाती है। आइवन उसे केव से बाहर लाता है। वो देखता है कि इस अंधी लड़की ने आज उसकी जान बचाई, लेकिन वो खुद शर्मिंदा है क्योंकि उसने लाला से झूठ बोला था। लाला धीरे धीरे होश में आती है। उसकी सादगी और मासूमियत देखकर इवान बदलने लगता है। वे एक हॉर्स के पास जाते हैं। हॉर्स कहता है, अगर तुम्हें बर्ड्स के पास जाना है तो तुम्हें उस स्नोवी माउंटेन से होकर जाना होगा, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। इवान को हॉट एयर बैलून की याद आती है और वह अपनी यात्रा के लिए इसे बहाल करने का फैसला करता है। तभी लाला का हॉर्स आता है। उसके मुंह से हॉट स्मोक निकलता है जिससे बैलून में गर्म हवा भर जाती है। बैलून फिर उड़ता है और वो सभी पहुंच जाते हैं बर्ड्स लेयर में। वहां 2 इंसानों जैसे दिखने वाले बर्ड्स उन्हें देखते हैं। बर्ड्स कहते हैं, तुम लोग सिर्फ लेना जानते हो, क्या तुम कुछ दे सकते हो? फिर वो पूछते हैं, क्या तुम इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? आइवन जवाब देता है, मैं इस अंधी लड़की के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। बर्ड्स उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं और उन्हें वो मैजिकल कॉलम दे देते हैं। आइवान और लाला किंगडम लौटते हैं। महल के बाहर आइवान लाला से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अकेले राजा से बात करता हूँ। वो किंग लूका को मैजिकल कॉलम देता है और कहता है, अब कम से कम रानी को आजाद कर दो। लूका मना कर देता है और बोलता है, कुछ और मांग ले। फिर वह धोखा करता है, कॉलम को जमीन पर फेंक देता है और उसमें से ब्लैक पावर निकालकर खुद की ताकत फिर से बढ़ा लेता है। वो सोल्जर्स को आदेश देता है, आइवन को पकड़ लो। आइवन पैलेस से बाहर भागता है। लाला को जब सब पता चलता है, वो अपनी माँ को ढूंढने जाती है। आइवन सब कुछ हाथ से निकलता देखता है। वो ब्लैक मैजिक स्टोन निकालता है और उससे विश करता है, मैं चाहता हूँ कि लाला को उसकी माँ मिल जाए, अगर मेरी जान भी जाए तो चलेगा। और उसी पल ब्लैक स्टोन के इफेक्ट से आइवन पास्ट में चला जाता है। अब लूका और बाला सिग्नल फायर वाले स्टोन पर होते हैं। लूका आइवन को देखते ही हमला करता है, लेकिन आइवन उस मिट्टी से उसकी आंख में वार करता है जो उसके अंकल ने दी थी। फिर आइवन असली जगह पर सिग्नल फायर जलाता है, जिससे राजा का शिप सही डायरेक्शन में आ जाता है। राजा और बाकी लोग बेलवेर लौटते हैं। मैजिशियन साइबो के मैजिक से लाला की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। राजा लाला को सब कुछ लौटा देता है और आइवान अपनी खुशी में पीछे सिग्नल पिलर के पास खड़ा होकर ब्लैक स्टोन को धन्यवाद देता है, लेकिन उस स्टोन ने उसकी जान नहीं ली, बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी। और यही इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहां सब नॉर्मल और ठीक हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।